नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ हैं अश्विनी सिंह। बता दें कि पर्चा दाखिला का समय चल रहा है। अरविंद राजभर भी कर चुके हैं, राजू राय भी कर चुके हैं और पहले सेट में बालकृष्ण चौहान भी कर चुके हैं। कुछ निर्दल प्रत्याशी भी हैं, वो भी अपना अपना पर्चा दाखिला कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि 17 तारीख को सिंबल मिल जाएगा सभी प्रत्याशियों को। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं अश्विनी सिंह से कि लोकसभा चुनाव में लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है राजू राय भारी पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है बालकृष्ण चौहान भारी पड़ रहे हैं और कोई कह रहा है कि अरविंद राजभर जीत रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि अश्विनी सिंह जी से इस घोषित लोकसभा चुनाव को ऊपर विश्लेषण करेंगे कि आखिर में कौन सा समाज किस पर वोट देगा और क्या मानसिकता आज की डेट में है। कल क्या होगा ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में ये देखा जाएगा कि कौन समाज किसको चाह रहा है, किसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। और जब बड़ी बड़ी रैलियां होगी, चाहे योगी जी आएँ, चाहे अखिलेश यादव जी आएँ, चाहे मोदी जी आएँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उस समय समाज क्या सोचेगा, आकि उसी पर रुका रहेगा। तो हम पूछेंगे कि आज की डेट में कौन सा समाज किसके ऊपर मतदान करने जा रहा है। आगे क्या होगा 1 तारीख की इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है इस पर बात करेंगे। तो अश्विनी सिंह जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। अभी सभी प्रत्याशी धीरे धीरे पर्चा दाखिला कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से कि कौन भारी पड़ रहा है आपके हिसाब से घोषित लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमने एक विश्लेषण तैयार किया है सभी पार्टियों का और पूरे जनपद में करीब 200 लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है विभिन्न जगहों से, विभिन्न बिरादरी से। तो उस इंटरव्यू को दूसरा वोट जो है, जो विभाजन हो रहा है या जो आने वाले चुनाव में जो मतदान होना है, उसमें जिन चीज़ों को हमने सामने रखा है, उन चीज़ों में है जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन, मुफ्त का आवास, किसान निधि, रोड, बिजली, रेल, कानून व्यवस्था में बीजेपी सरकार का, चूँकि गठबंधन का प्रत्याशी है, तो हम दोनों पार्टियों द्वारा किए गए कार्य या जनता के रुझान को सामने रखेंगे। रेल है, बिजली है, कानून व्यवस्था है, धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म करना, मंदिर का निर्माण है, हाँ। और ये एक भी जनता कुछ सीमा तक सोचेगी कि ये करीब करीब निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है ही है, दिल्ली में भी भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रत्याशी जनपद का ज़्यादा विकास कर पाएगा। उसके अलावा वीआईपी लोगों का प्रचार शुरू होगा 23 तारीख को। मतदान होने के बाद सारे जो पार्टी के वीआईपी लोग हैं वो आ जाएंगे इधर की तरफ, तो उसकी क्या स्थिति होगी। और बीजेपी गवर्नमेंट के समय में जो सनातन और आने वाले चुनाव में जब जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएगा तो तमाम पार्टियां अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुछ ऐसी भी बातें कहेंगी जो सनातन धर्म या हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगी। तो ये मतदाता और पूरी तरह से संगठित होंगे और हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक चुनाव का विश्लेषण तैयार किए हैं। और ये चुनाव का विश्लेषण चूँकि 2011-12 के बाद कोई जातिगत मतगणना हुई नहीं है, वोट का प्रतिशत जरूर बढ़ गया है, तो उसी आधार को लेकर के हम ये विश्लेषण एक तैयार किए हैं। तो अश्विनी सिंह जी, अभी राम मंदिर और राशन की बात की तो इस पर बेरोजगारी नहीं आएगी, ये भारी पड़ेगा नहीं इस पर? नहीं, बेरोजगारी की बात देखिए, हम पहले भी आपने पूछा था, चूँकि आम जनता तक यह बात नहीं पहुँच पाई है। टोटल 1% सरकारी नौकरियां हैं। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के बीच में अगर सभी सरकारी नौकरियों को मैक्सिमम दे दिया जाए तो 1 करोड़ 40 लाख लोग ही सरकारी नौकरी पाएंगे। बाकी लोगों को अन्य स्रोतों से, चाहे कृषि है, चाहे बिजनेस है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों के यहाँ काम करना है, इस तरह से लोगों का उत्थान हो पाएगा। 1 करोड़ 40 लाख लोगों को अगर सरकारी नौकरी दे दी जाती है तो इससे सब पूरे समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ऐसा ये होने वाला नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट जिस ढंग पर काम कर रही है, तमाम विदेशी कंपनियां आ रही हैं और विदेशी पूंजी को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की जब नौकरियों को जोड़ा जाएगा तभी जनता का उत्थान हो पाएगा और हर हाथ को काम मिल पाएगा। यह एक परिवर्तन चक्र है। थोड़ा शुरू में लोगों को लग रहा है, लेकिन वो स्थिति जल्दी ही संभलने वाली है। ठीक है अश्विनी सिंह, हमारा सवाल है कि आज की डेट में राजू राय किस पायदान पर आएंगे और कितना मत पाएंगे आपके हिसाब से? मेरी गणना के अनुसार
राजू राय जी का कैलकुलेशन हमने किया है, ये तीसरे स्थान पर रहेंगे और 2,84,000 इनका वोट आ रहा है मेरी गणना के अनुसार, और इसमें ये अधिक से अधिक जाएंगे तो 3 लाख के आसपास पहुंचेंगे। इससे अधिक इनका वोट होने वाला नहीं है। 4 तारीख को जब मतगणना का वो रिजल्ट आएगा तो आप मुझसे कह सकते हैं कि आपने ऐसा कहा था। ये तो 3 लाख से अधिक नहीं। स्रोत क्या है इसका, माध्यम क्या, कहाँ से आप मान रहे हैं कि राजू राजी को इतना ही वोट मिलेगा? बाकी मुस्लिम लोगों का बहुत मानना कि मुस्लिम चढ़ रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, जो अभी बेस वोट को देख लीजिए, बालकिशुन चौहान जी के पास टोटल 21.4% अनुसूचित जात का वोट है और 21.4% में अगर माना जाए, हम जो गणना किए हैं कि 70% भी वोट अगर मिलता है अनुसूचित जात का तो 3,52,000 वोट इनका अनुसूचित जाति का ही हो जाता है। और राजू राय जी के पास जो बेस वोट है वो यादव का वोट है और यादव का वोट 1,87,000 वोट इनका है और बाकी कुछ भूमिहार बिरादरी से जैसा लोग कह रहे हैं कुछ वोट मिलने वाला है, मैं 50% भी मान लेता हूं, तो इनका 2,87,000 टोटल वोट हो रहा है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता बीजेपी के एंटी जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसकी तरफ जाएगा। तो जब 3,52,000 अनुसूचित जाति का ही वोटर हो जा रहा है और राजीव राय जी के पास 2 लाख के आसपास इनके बेस वोट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता बालकिशुन चौहान जी की तरफ घूमेगा। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा ही होगा, वह पूरी तरह से इनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसको असल मतलब यह है कि गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ उनका मतदान करने का रुझान रहेगा। तो और अश्विनी जी हमारे ये कहने का भाग मतलब, जाएगा पूरी तरह से उनके बालकिशुन जी के साथ। तो अश्विनी जी हमारे कहने का मतलब कि आप कह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि राजू राय से मजबूत बालकिशुन चौहान पर? हाँ, निश्चित रूप से बालकिशुन चौहान जी इनसे मजबूत स्थिति में। इनके पास जो बेस वोट है वो यादव का वोट है, 10% है पूरे जनपद में जो वोट है उसका, और इस तरह से लेकर के 1,87,000 वोट इनका हो रहा है। और उसी में अगर 60% मतदान होगा तो माने जो मतदान होगा, लेकिन पूरे वोट को अगर देख लिया जाए तो 1,87,000 बेस वोट इनके पास है और जबकि 3,50,000 के आसपास बालकिशुन चौहान जी का है। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता ज़्यादा जो है चला जाएगा इनके साथ, बालकिशुन चौहान जी के पास। यानी ये तीसरे पायदान पे जाएंगे? हाँ, तीसरे पायदान पर ही रहेंगे। असल लड़ाई जो है यहाँ की वो डॉक्टर अरविंद राजभर और आदरणीय बालकिशुन चौहान जी के बीच है। राजू राय जी आवाज़ें, चूँकि इनके मतदाता शोर मचाने वाले हैं, हाँ, वो सड़क पर बोलने वाले हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, तो उनकी आवाज़ सुनने से ऐसा लग रहा है कि ये रहेंगे लड़ाई में हैं। लेकिन मेरी गणना, हमने जो कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन में आदरणीय राजू राय जी तीसरे स्थान पर हैं। तो अरविंद राजभर जी का क्या मत रहेगा, कितना मिलेगा, क्या आंकड़ा लग रहा है? अरविंद राजभर जी का टोटल वोट अगर 60% मतदान होता है तो, जो भी आंकड़ा मैं आपके पास रख रहा हूं ये इस आधार पर रख रहा हूं कि 60% मतदान होगा, तो ऐसी स्थिति में 6,08,640 वोट सबसे अधिक अरविंद राजभर जी को मिलेगा। 3,87,450 वोट, करीब 4 लाख के आसपास वोट इनको आदरणीय बालकिशुन चौहान जी को मिलेगा और 2,84,000 यानी 3 लाख के आसपास हमारे आदरणीय राजू राय जी को मिलेगा। जो हमने विश्लेषण किया है उस विश्लेषण में जातिगत आधार, 200 से ऊपर लोगों का इंटरव्यू और जनता का रुझान, या हमने जो अभी गिनवाया है, अगर 60% मतदान होता है तो यही वोट इन लोगों के पास आएगा। तो मान लीजिए कि अब जो कह रहे हैं कि अरविंद राजभर जी को इतना वोट मिलेगा, तो ओम प्रकाश राजभर के बाणी से इसका प्रभाव नहीं है? नहीं, वो चीज़ मैं अभी कहने जा रहा था, बीच में आप रोक दिए हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हमारे परम आदरणीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, चूँकि हमने बताया था पिछले इंटरव्यू में कि 1990 से कभी भर पेट भोजन करके, कभी आधा पेट भोजन करके और कभी बिना भोजन किए, ये लगातार निष्ठा के साथ जो चले हैं, जो इनका एक जुझारू राजनीति करने का जो स्वभाव रहा है और राजभर समाज को इन्होंने जगाया है, या राजभर समाज के नेता तो ये कहे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि कोई भी व्यक्ति इनके पास गया है तो कर्ण की तरह से वापस नहीं आया। उसके लिए जितना हो सका है उतना इन्होंने काम किया है। तो इनका जुझारू व्यक्तित्व भी इसमें शामिल है। जो हमने करीब 6,08,000 का विवरण दिया है, इसमें 2 लाख से ऊपर इनका व्यक्तिगत वोट है, इनके व्यक्तित्व का वोट, ओम प्रकाश जी के व्यक्तित्व का वोट है। बाकी जो नाराज हैं वो नहीं प्रभाव पड़ेगा कि अरे तो गाली दिए हैं, तो ऐसा बोले हैं, तो अभी बीच बीच में बोले थे कि मैं तोता वाला मंत्री नहीं हूँ, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर? ऐसा है कि हम जनता से कहते भी हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी जो 2-4% लोग नाराज हैं उनसे अपनी बात मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आप यहाँ की सड़कों को देख लीजिए कितनी बेहतर हुई, आवास को देख लीजिए, 40 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देखिए, किसान निधि को देखिए, रोड, बिजली, रेल, कानून व्यवस्था को देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अनिश्चित है कि दिल्ली में भारत भाजपा की सरकार बन रही है, तो आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो मऊ का विकास कर सके। यानी आप कहने का मतलब है कि राजू राज जीतेंगे तो सांसद रह जाएंगे। हाँ, राजू राज अरविंद राजभर जीतेंगे तो मंत्री रहेंगे। देखिए गाजीपुर की जनता ने वहाँ के जुझारू व्यक्तित्व माननीय मनोज सिन्हा जी को चुनाव में, हालांकि उनका मतदान 2014 की अपेक्षा 2019 में करीब 1.5 लाख वोट उनको अधिक मिला था, लेकिन उसके बाद सपा और बसपा का वोट जब एक हो गया था तो वो चुनाव हार गए थे। लेकिन चुनाव हारने की वजह से गाजीपुर का जितना विकास कार्य था वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। वही स्थिति मऊ में होगी। अगर आदरणीय अरविंद राजभर जी को हम भेजते हैं संसद में, तो तमाम योजनाओं को वह दिल्ली सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से हर मंत्रालय से खींच करके लाएंगे। साफ सुथरा उनका व्यक्तित्व है, सबसे योग्य आदमी है, सबसे हाईली क्वालिफाइड हैं वो। तो ऐसी स्थिति में मऊ का विकास डॉक्टर अरविंद राजभर के हाथों में ज़्यादा है अन्य की अपेक्षा। चाहे तो राजू राय को भी लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं और क्या नाम है कि जीतने से पहले कितना काम किए हैं, तो वो लोग भी यही बात कहते हैं कि किसी मंत्री से कम नहीं रहेंगे अगर जीतेंगे। ऐसा है कि आप खुद सोचिए, मैं मान लिया उनकी भावना है या उनका व्यक्तित्व भी, मुझे कोई ऐसी चीज़ अब तक नहीं मिली है जिससे हम कह सकें कि उनका व्यक्तित्व खराब है। पर्सनली वह व्यक्ति ठीक हैं, आम जनता में उनकी शोहरत ठीक है, लेकिन अगर वह जीत जाते हैं कहाँ से ले आ देंगे, कहाँ से लाएंगे, किससे मांग करके योजना लाएंगे? उनके जो निधि है सांसद निधि, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं से वो पैसा चाहे कुछ योजना। बोलते हैं कि दूसरा कल्पनाथ राय साबित होंगे, हो सकता है कि सरकार में न रहे लेकिन केंद्र से योजनाएं ला दें। वह समय दूसरा था जब आदरणीय कल्पनाथ राय जी थे कि विपक्ष से भी अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर लेकर के चले आते थे। आज वह स्थिति नहीं है कि किसी व्यक्तिगत व्यवहार पर कोई व्यक्ति जाकर कोई योजना ला सके। वह स्थिति बिल्कुल राजनीतिक अब नहीं रह गई। अभी महेंद्र राजभर कितना प्रभाव डालेंगे जो आप विश्लेषण कर रहे हैं? महेंद्र राजभर जी कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, मैं शून्य मानता हूं उनको। कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ 2-4 लोगों को खिला पिला करके आपके मीडिया के सामने लोग लाते हैं, और जैसे ये लोग वापस होते हैं वैसे ही लोग कहते हैं कि ये तो अपने बिरादरी के साथ गद्दारी कर रहा है। पहली बार राजभर समाज का पीला गमछा संसद में पहुंचने वाला है, तो उसका ये पैर खींच रहे हैं। इनको कहीं से कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और राजभर समाज में इनकी छवि पूरी तरह से खराब हो चुकी है। महेंद्र राजभर जी की, चाहे और जो लोग हैं जिनके बारे में हमने पहले कमेंट किया था, और मुझे लगता है कि वो इस लायक भी नहीं है कि मीडिया पर उनको स्थान दिया जा सके। जो लोग लगातार झूठ बोलते हो, फरेब करते हो, उनके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है मीडिया पर या उनको तवज्जो देने लायक उनका व्यक्तित्व नहीं। चलिए ठीक है, चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। बता दें कि सोनी सिंह जी हैं, इनका विश्लेषण है, इनका मानना है, ये सत्य है नहीं है ये तो पता चलेगा मतगणना के दिन, सच वही माना जाएगा। बाकी इनका अनुमान है, एक इनकी सोच है, अनुमान है कि राजू राय हों, चाहे बालकृष्ण चौहान हो, चाहे अरविंद राजभर हों, इतना मत पाएंगे। और बता दें कि ये भी तमाम सोर्सों से खबरें लाए हैं, तो ये तो कितना सच है और कितनी झूठ होगी 4 को पता चलेगा। और असली 4 को ही जो प्रमाण पत्र लेगा वही सांसद कहलाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।